गुड मॉर्निंग गाइस। आज सुबह करीब 6 बजे मेरी आँख खुली थी क्योंकि मुझे भूख लगी थी। ट्रेन में पूरी रात ट्रैवल करने की वजह से सुबह कुछ अजीब सा फील हो रहा था। हम सब धीरे धीरे उठ गए, फ्रेश हो गए और ट्रेन का लोकेशन चेक करने लगे कि पुणे पहुंचने में और कितना टाइम लगेगा। लेकिन उसके पहले, हाय गाइस, माय नेम इज़ कृषिका, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हो मेरी सीरीज़ फ्रॉम होम टू हासिल, जहां मैं डॉक्यूमेंट कर रही हूँ मेरी जर्नी घर छोड़ के पुणे शिफ्ट होने की और अपनी करियर जर्नी स्टार्ट करने की। और आज है एपिसोड 5। पिछले एपिसोड में हमने हैदराबाद से पुणे निकलने के लिए ट्रेन ली थी और आज फाइनली वो दिन आ गया है जब हम पुणे पहुँचने वाले हैं। सच बोलूँ तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी और बहुत ज़्यादा नर्वसनेस थी क्योंकि पहली बार घर से इतनी रहने वाली थी और मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस चल रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे पुणे में मेरे पहले दिन की जर्नी। एंड फाइनली करीब 11:10 को हम हडपसर स्टेशन पहुंच गए। ट्रेन उतरने से पहले ही मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी, क्या मैं सही डिसीजन ले रही हूँ? क्या पुणे में सब कुछ ठीक रहेगा? क्या मैं इस नए सिटी में एडजस्ट कर पाऊँगी? ट्रेन से उतरते ही स्टेशन पर काफ़ी रश था। इतने सारे लोग, इतनी भीड़ और इतना लगेज लेकर हमें पहले तो समझ नहीं आ रहा था कि एग्जिट कहाँ से है। इसी तरह हम स्टेशन के बाहर आए और ऑनेस्टली पुणे की गर्मी ने हमको पहले ही मिनट पे बहुत अच्छे से वेलकम किया। बाहर निकलते ही ट्रैफिक, नया रोड, अनफेमिलियर सराउंडिंग्स देखकर तो थोड़ा नर्वस फील हो रहा था। और अब हमें डिसाइड करना था कि हमें जाना किधर है। तो हमने डिसाइड किया, हमने सोचा ऑफिस के पास कोई होटल ले लेते हैं ताकि आसपास का एरिया देख सके और पीजी फाइनल कर सके। मैं और पापा कैब बुक करने लगे और यहीं पर हमें पुणे का सबसे बड़ा शॉक मिल गया। ऐप पर लगभग फेयर 450 बता रहा था, पर जब ड्राइवर का कॉल आया उन्होंने बोला कि पुणे में फेयर मीटर के हिसाब से चलती है। जब उसने फाइनल अमाउंट बताया तो वो लगभग 850 रुपीज़ था। हम दोनों लिटरली शॉक हो गए। उस वक्त मेरे दिमाग में बस एक ही थॉट आ रही थी, अगर ट्रैवलिंग में इतना खर्चा आ गया तो सैलरी बचने वाली है कि भी नहीं। लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था, तो हमें जाना ही था। करीब 12:30 को हम कैब में बैठे और पुणे सिटी का ऑफिशियल एक्सपीरियंस स्टार्ट हो गया। रास्ते भर मैं विंडो के बाहर देख रही थी, नई रोड्स, नई बिल्डिंग्स, नई एरिया नेम्स और मम्मी को इमोशनल होते हुए। लगभग 1 आवर 15 मिनट्स ट्रैवल करने के बाद हम मुकाई नगर पहुँच गए। मुकाई नगर के पास एक होटल, वो होटल हमने बुक कर लिया था। रूम छोटा था बट कंफर्टेबल था। फर्स्ट पहले हमने लगेजेस रूम में रखे और थोड़ा रिलैक्स कर लिया। उसके बाद पापा ने हम सबके लिए बिरयानी लेकर आए एंड ट्रस्ट मी, इट वाज नॉट लेस देन 5 स्टार मील क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। हमने लंच किया और थोड़ा सा रेस्ट कर लिए। शाम में थोड़ा धूप कम हो जाएगी तब पीजी सर्च करने के लिए निकलेंगे। करीब 5 बजे हम पीजी हंटिंग मिशन पर निकल गए और फिर शुरू हुआ हमारा वॉकिंग मैराथन। हमने मुकाई नगर के आसपास लगभग हर गली देख लिया। ओनली गर्ल्स पीजी, विद फूड और विदाउट फूड। कुछ पीजीज अच्छे लगे, कुछ पीजीज बजट के बाहर थे और कुछ पीजीज के फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं लगी। लगभग 2-3 घंटे हम चलते ही रहे, तब तक शाम होने लगी थी। ऑनेस्टली हम काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। इस बीच हमें एक टेम्पल दिखा। हमने सोचा चलो दर्शन कर लेते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो टेम्पल बंद हो चुका था। वहाँ हमें एक पर्सन मिले और उन्होंने बोला कि माथोबा मंदिर अभी भी खुला है, ओपन है, और उन्होंने बोला अगर दर्शन करना है तो आप अभी भी वहाँ जा सकते हैं। हमने सोचा इतना चल ही लिया तो भगवान के दर्शन भी कर लेते हैं और फिर हम चल पड़े माथोबा मंदिर की तरफ। माथोबा मंदिर पहुंचने के लिए भी हमें काफ़ी ज़्यादा वॉकिंग करनी पड़ी। बीच बीच में जो पीजी रास्ते में आ रही थी वो भी हमने देख लिया था फाइनलाइज करने के लिए, ताकि बाद में फाइनल डिसीजन ले सके। जब हम माथोबा मंदिर पहुंचे तो ऐसा लगा कि धीरे धीरे पूरा थकान कम होने लगी थी। मुझे वो प्लेस हैदराबाद के बिरला मंदिर की तरह लगी, बिरला मंदिर की याद दिला रहा था। मंदिर तक पहुंचने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी और हम ऑलरेडी पूरा दिन चल के थक चुके थे, लेकिन हमने हार नहीं मानी और ऊपर तक गए। और ऑनेस्टली जब व्यू ऊपर से देखने को मिला ना, वो दिन का सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट था।
पूरा पुणे सिटी लाइट्स से चमक रहा था, ठंडी हवाएं चल रही थी और काफ़ी टाइम बाद मुझे अंदर से एक अलग ही पीस फील हुआ। दिन भर का टेंशन, नर्वसनेस, फ्यूचर की वरी, सब कुछ थोड़ी देर के लिए गायब हो गया। हमने माथोबा महाराज के दर्शन लिए, ब्लेसिंग्स ली और वो पुणे सिटी का फर्स्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था। उस मोमेंट में मुझे लगा कि शायद जो डिसीजन मैंने लिया है वो सही है। हर नई बिगिनिंग के साथ थोड़ा फियर तो होता ही है ना, लेकिन अगर भगवान का आशीर्वाद और मम्मी पापा का साथ रहा तो कॉन्फिडेंस भी आ ही जाती है। दर्शन के बाद हमने एक ऑटो बुक किया और होटल पहुंच गए। और वापस होटल आने के बाद हमने फिर बिरयानी ऑर्डर किया और हमने खाना खा लिया। और इस तरह पुणे सिटी में हमारा पहला दिन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं हमारा सेकेंड डे कैसा गया पुणे में। पीजी फाइनलाइज हुआ, इन्फोसिस ज्वाइनिंग के लिए क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी, ये सब नेक्स्ट एपिसोड में। आप भी कभी अपना घर छोड़कर किसी नए शहर में शिफ्ट हुए हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बिकॉज सेकेंड डे इज़ माई फेवरेट एंड फुल ऑफ इमोशंस। तब तक के लिए हासिल करते रहो। टेक केयर, बाय बाय।